नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर मचा सियासी घमासान अब भोपाल की सड़कों से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली की चौखट तक पहुंच चुका है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। यहाँ पर कांग्रेस नेताओं ने देश के महामहिम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था, जिसे राष्ट्रपति भवन ने खारिज कर दिया है। समय की कमी का हवाला देकर राष्ट्रपति से मिलने का वक्त नहीं मिला है, जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का गुस्सा 7वें आसमान पर है। फिलहाल दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस खेमे में भारी नाराजगी है और आक्रोश है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस उम्मीद से दिल्ली आए थे कि वे राष्ट्रपति के सामने लोकतंत्र की दुहाई देंगे और चुनाव अधिकारियों की मनमानी की शिकायत करेंगे। लेकिन आज सुबह ही राष्ट्रपति भवन की तरफ से आए एक संदेश ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस पूरे मामले पर बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है और कहा है कि समय की कमी का हवाला देकर विपक्ष की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। उमंग सिंघार का सीधा सवाल है कि अगर देश के मुख्य विपक्षी दल के नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिलेगा तो वे न्याय की गुहार लगाने कहां जाएंगे। हमें माननीय राज्यपाल महोदय से भी हमने समय मांगा था, सम्मानित हमारे विधायकों ने राष्ट्रपति महोदया से माफी चाहता हूं, तो कल शाम तक हमें कहा गया कि हम समय दे रहे। उनके सेक्रेटरीट में हमेशा 5-6 बार बात हुई, लेकिन राष्ट्रपति महोदया ने आज सुबह जो उनके वहां से सेक्रेटरीट से आया कि उनके पास समय की कमी है, इसलिए हम नहीं दे सकते। ये मेल आया 10/27 पे मुझे अभी मेल मिला है। तो साथियों, ये देश की राष्ट्रपति है जिनके सामने हम समझते हैं कि देश की राष्ट्रपति है, जो किसी दल से नहीं जुड़ी है, लेकिन जिस प्रकार से वो काम कर रही है, तो निश्चित तौर से एक हमें दुख की बात है कि प्रदेश के पूरे 61 विधायक आए हैं। एक विधायक 3 लाख लोगों का जनप्रतिनिधि होता है, जनता का वोटर होता है। उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास समय नहीं। तो ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से देश के तानाशाही की ओर चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मीनाक्षी जी का जो फॉर्म निरस्त हुआ, ये उनका एक फॉर्म नहीं, ये हर व्यक्ति का जो चुनाव लड़ना चाहता है उसके फॉर्म से जुड़ा है। कल से आने वाले फिलहाल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वे इस लड़ाई को सड़क से लेकर अदालत तक लड़ेंगे। हालांकि ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी है। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी डर गई थी कांग्रेसियों की एकजुटता को देखकर, इसलिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। वहीं मीनाक्षी नटराजन अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने 100% सही जानकारी दी थी, सिर्फ एक लीगल नोटिस की बात थी जिसे छुपाया नहीं गया था। अब चूंकि राष्ट्रपति भवन से समय नहीं मिला है, तो इसलिए पूरी की पूरी कांग्रेस इस उम्मीद में थी कि सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है, एक तरीके से सलाह दी है। निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा के सांसद किए 9 बजे से 8:30 बजे वो ऑफिस पहुंचकर अपने काम पे लग गए थे। यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने जितना बड़ा क्राइम किया, ये देश के इतिहास के लोकतांत्रिक व्यवस्था में काला धब्बा है। उमंग जी ने इस भावना को आप सबके सामने व्यक्त किया। दूसरा, हमने उसी रात को सारे विधायक केंद्रीय निर्वाचन का भोपाल कार्यालय पे हमारी आपत्ति दर्ज कराने गए। 6 घंटे तक हम सोते रहे, वहीं पे वीडियो विजुअल आए। सुबह उन्होंने कहा कि आप सुबह हम आपसे 11 बजे मिलेंगे। इसी समय वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में यहाँ प्रतिनिधिमंडल गया, मीनाक्षी जी भी उसमें थी। वहाँ भी जो आवेदन, जो हमने तथ्य रखे, उस पर कोई किसी प्रकार का वापस रिपीट हमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना हमें कोई निर्देश दिया गया, ना कोई किसी प्रकार की कार्रवाई की। या तो रिजेक्ट करते या सिलेक्ट करते या उसको एक्सेप्ट करते, दोनों नहीं किया गया। ये पूरा रवैया क्या है? ये पूरा रवैया है कि लोकतंत्र को मोदी ने मार दिया, प्रजातंत्र को मोदी ने
मार दिया एक तरह से आदरणीय हरीश चौधरी जी। फिलहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अगर चाहें तो हाई कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में कांग्रेस काफ़ी नाराज है। कांग्रेस लगातार सरकार पे, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहा है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।